हमारे घर 5 किलो गेहूं आती थी पर आदमी। बीजेपी ने वो भी बंद कर दी, तो फिर मैं कैसे बीजेपी को अच्छा बताऊं। हमारे घर तो गेहूं आ रही थी, वो बंद हो गई। अब आप बताइए। तो सीवर पानी सारे 12 महीने भरे रहते हैं, कभी आज तक कोई सफाई नहीं हुई सीवर पानी। अब कहीं भी 3 नंबर पे देख लो, कहीं भी देख लो, पूरी सीवर लाइनें सब भरी हुई हैं। टक्कर बराबर की चल रही है। बवंडर तूफान। अभी तूफान दोनों की तरफ से है, तूफान दोनों की तरफ से है, टक्कर बराबर है। और वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार में हमारे बाबा बताते हैं राशन मिलता था, पूरा घर का सरसों का तेल मिलता था, राशन अनाज मिलता था, चावल मिलते थे, सब कुछ मिला। इनकी सरकार आई जब से हमारा राशन ही बंद कर दिया। नौकरी है ही कहाँ, मुझे तो यही नहीं दिख रहा नौकरी है ही कहाँ। बेरोजगार है वो। उस टाइम पेपर दिया मैंने यूपी पुलिस का, फिर वो रद्द हुआ, फिर दिया। कहाँ है नौकरी? कहीं नहीं, नौकरी नहीं दिख रही। फिर उनने कितने साल से तो नौकरी भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं। इधर गली में कोई सुधार नहीं है। यहाँ से लेके आशीर्वाद गली तक ये सोच लो कि लोग बाग परेशान होते हैं बस। देखिए सब अपनी जेब भरते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सीधी सी बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है? संजय। कहाँ के रहने वाले हैं? 3 नंबर। ये भटकल विधानसभा में आता है। हाँ जी, भटकल विधानसभा। हम ये जानना चाहते हैं भटकल विधानसभा में किसकी हवा चल रही है? भाई हमारे तो विजय प्रताप की है। कांग्रेस की? कांग्रेस। ये जो बीजेपी वालों ने पंजाबी कैंडिडेट को खड़ा किया है भटकल से, सबसे ज्यादा वोटर भी पंजाबी है, लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली वो रहने वाले सेक्टर 18-14 के, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है इसमें। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मेरा घर यहाँ, मेरा प्लॉट यहाँ, मैं तो कोठी रातों रात बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बनाने को सब कुछ बन जाता है, क्या नहीं बनता। पर पब्लिक भी थोड़ा चेंज चाहती है इस बार, क्योंकि महंगाई को लेके। जो सिलेंडर पहले 450-500 का था, अब हो गया 1000 रुपए सिलेंडर। अभी 1000 रुपए थोड़ी हुआ, तो सिलेंडर 10 साल से 7-8 साल से 1000 चल रहा था। लेकिन इसका प्रभाव तो लोकसभा चुनाव में तो पड़ा नहीं ना? नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो लोकसभा चुनाव में तो लोगों ने सिलेंडर के दाम पे वोट दिया नहीं। नहीं, सिलेंडर के नाम पे नहीं दिया। पर महंगाई के है ना, महंगाई तो चली रही है। अगर महंगाई मुद्दा होता लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जीतती नहीं। बीजेपी जीतती, वो तो एक सिर्फ जीत रही है मोदी को देख के सिर्फ। यहाँ भी तो मोदी के नाम पे वोट डाल देंगे ना। पर इस बार उम्मीद नहीं है कि फरीदाबाद में कि बीजेपी लेगी। आपको लगता नहीं है कि मोदी जी फिर से यहाँ पे बोलेंगे भैया मैं हूँ, मेरे को देख के वोट डालो, दूसरों से क्या मतलब है, मैं काम कराऊंगा, तो लोग उसके बहकावे में आएंगे? क्या काम हुआ फरीदाबाद में बताओ? सीवर पानी सारे 12 महीने भरे रहते हैं, कभी आज तक कोई सफाई नहीं हुई सीवर पानी सीवर की। अब कहीं भी 3 नंबर पे देख लो, कहीं भी देख लो, पूरी सीवर लाइनें सब भरी हुई हैं। गलियों में, घरों में पानी घुस रहा सीवर। आपको लगता है विजय प्रताप जी करेंगे इस काम को? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बीजेपी भी तो कह रही है कि हमें भी एक मौका दो। कहती आ रही है 10 साल से, अभी तक तो हुए नहीं है। अभी तक तो हुए नहीं ना। आपने भी के वादों भरोसा नहीं है ना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है? यशपाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? N82। ये भटकल विधानसभा में आता है? हाँ, आता है। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चल रही है भटकल में? बीजेपी की और कांग्रेस की भी, दोनों की चल रही है। सबसे ज्यादा किसकी बवंडर किसका है? अभी टक्कर बराबर की चल रही है। बवंडर तूफान। अभी तूफान दोनों की तरफ से है, तूफान दोनों की तरफ से है, टक्कर बराबर है। हाँ। तो पंजाब के रहने वाले हो आप? पंजाबी समुदाय से आते हो? तो जो भटकल विधानसभा से जो पंजाबी समुदाय को टिकट दिया है धनेश अदलगा को बीजेपी ने, क्या लगता है पंजाबी लोग इस पे विश्वास करेंगे? क्यों करेंगे? पंजाबी है कैंडिडेट पंजाबी भी तो है ना। वो पहले सीमा त्रिखा थी, उनका टिकट क्यों कटा फिर? वो भी तो पंजाबी थे। अब ये तो पीछे से आर्डर आता है किसको टिकट देना है। ये तो आपको भी पता है, पीछे से आर्डर आता है। बीजेपी वाले कहते हैं जो विधायक अच्छा काम नहीं करते हम उसका टिकट काट देते हैं। सीमा त्रिखा ने अच्छा काम नहीं किया होगा, इसका मतलब? हो सकता है उनको लगा होगा। आपके हिसाब से काम किया था? किया है, कम किया है। तो जब कम किया तो टिकट कट गया। तो इस बार उन्होंने दिया ना टिकट, फिर दूसरे को तो दिया ना, फिर वो भी काम नहीं करेगा, वो भी कम करेगा। यार अभी मौका तो दो ना दूसरे को। तो दूसरे को तो फिर बीजेपी को ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं? तो देखते हैं ना, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, टक्कर तो बराबर की चल रही है अभी तो। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? तो देखो अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, अब वोट किसके ज्यादा जाते हैं, ये तो टक्कर बराबर की चल रही है भैया। NIT में टक्कर बराबर की है? हाँ बिल्कुल। जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं बटे हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ है, दोनों तरफ चल रहे हैं। हाँ, विजय प्रताप की तरफ भी है, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ नहीं है। उनकी तरफ भी है बहुत से लोग। हाँ। और कुछ लोग बीजेपी इसके धनेश अदलगा की तरफ हैं। बिल्कुल। अच्छा। चलिए धन्यवाद। आप बताओ, आपका नाम? रोहित।
आप भी वोट डालते हो? हाँ जी बिल्कुल आपके डाल- हिसाब से क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए बदलाव। मैं तो विजय प्रताप जी को वोट दूंगा। तो आप तो इनके साथ बाइक पे मैंने दिखाते हुए, हाँ जी। फिर पर- दोनों एक ही बाइक पे आते हो, फिर मत अलग अलग क्यों? तुम बता, सबकी अलग अलग है, दोनों की राय अलग अलग होती है, सबकी राय एक जैसी थोड़ी है। आप भी पंजाबी समुदाय से आते हाँ, मैं भी पंजाबी समुदाय से आता हूँ। हो? अरे 50-50 तो यही हो गया। हाँ हैं? हो गया बिल्कुल। मैं तो विजय प्रताप जी को वोट दूंगा। अच्छा, क्यों दोगे विजय प्रताप जी को वोट? कुछ कारण बताओ। नहीं, कुछ कारण है, दमदार है, पुरानी पकड़ बना रखी है उन्होंने अपनी। बीजेपी भी तो दमदार है। नहीं, क्या करा बीजेपी ने अरे हमारे मोदी जी लिए? प्रधानमंत्री अरे है। बीजेपी ने हमारे लिए क्या करा? हमारे घर 5 किलो गेहूं आ रही थी, वो तक तो काट दी उन्होंने। हमारे घर 5 किलो गेहूं आती थी पर आदमी, बीजेपी ने वो भी बंद कर दी। तो फिर मैं कैसे बीजेपी को अच्छा बताऊं? हमारे घर तो गेहूं आ रही थी, वो बंद हो गई। हाँ। अब आप बताइए। बीजेपी ने इतने सारे शानदार रोड बनाए हैं यहाँ पे, आम आदमी को नहर सिंह स्टेडियम बना दिया, आम आदमी को रोड से मतलब नहीं, स्टेडियम से मतलब नहीं, खाने से मतलब झील है। बना दिया, झील। झील तो वो बारिश से वैसी बन जाती है। कहाँ, कभी तो नहीं बना ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आम आदमी को झील में नहीं नहाना, आम आदमी को रोड पे नहीं चलना, आम आदमी को रोटी खानी है, हाँ। उसको रोटी से मतलब है। और वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार में हमारे बाबा बताते हैं हाँ। राशन मिलता था पूरा, हाँ। पूरा घर का सरसों का तेल मिलता था, राशन अनाज मिलता था, चावल मिलते थे, सब कुछ मिला। इनकी सरकार आई जब से हमारा राशन ही बंद कर दिया। इसीलिए आप नाराज हो? हाँ, हम नाराज है इसीलिए। अगर ये राशन अभी देना चालू कर दे तो हाँ, तो सरकार अच्छी हो जाएगी फिर। बीजेपी वोट दोगे? जो अच्छा है तो वो अच्छा है, बीजेपी को जरूर दूंगा मैं वोट। अरे भाई साहब, बीजेपी वालों, राशन चालू कर दो, वोट मिल जाएगा, अभी मौका है, अभी भी 10 दिन है। इस बार चुनाव है 5 तारीख को, पता है? ये तो पता है। पता है ना? हाँ। तो किसकी हवा चल रही है आपके हिसाब से, कौन जीतेगा? अभी ये तो नहीं पता, वैसे तो बीजेपी ही जीतेगा शायद। अच्छा, बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं? अब मैं कर ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ। अच्छा, बीजेपी को लोग क्यों पसंद करते हैं? मैं तो नहीं करती, हमारे घर के कोई नहीं करते। तो आपने बोला बीजेपी जीतेगी, फिर हाँ, वो इधर जीत रही है। जीत रही है। हाँ, तो आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं हरियाणा में? बदलनी चाहिए। किसकी कांग्रेस आनी चाहिए? सरकार। कांग्रेस, क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? क्योंकि वो पहले से भी अच्छा काम, बेरोजगार बहुत ज्यादा है। तो लेकिन हरियाणा सरकार तो कहती है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची पैसा दे, वो नौकरी देते हैं लोगों को, कोई घूस नहीं लगता, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। बिना सिफारिश के क्या है, कुछ नहीं है। अरे बीजेपी गवर्नमेंट तो ये कहती है ना, बिना सिफारिश का हमारे राज्य में सरकार में लगता है नौकरी। अब मैं क्या बताऊं। गलत बोल रही हूँ, झूठ बोलते हैं। हैं? नौकरी है ही कहाँ, मुझे तो यही नहीं दिख रहा, नौकरी है ही कहाँ, बेरोजगार है। वो उस टाइम पेपर दिया मैंने यूपी पुलिस का, फिर वो रद्द हुआ, फिर दिया, कहाँ है नौकरी? कहीं नहीं, नौकरी नहीं दिख रही। फिर उनने कितने साल से तो नौकरी भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं। इसीलिए आप कांग्रेस की तरफ है? हाँ, कम से कम उनके टाइम पे नौकरी तो था। अब क्या एज भी निकल गई हमारी। चलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पंडित मनोज पाठक। पाठक जी, ये बताओ किसकी हवा चल रही है भटकल विधानसभा में? हमारी हवा चल रही है। आप भी चुनाव में खड़े हो क्या? और क्या, हमसे बड़ा कौन होगा लड़ने वाला। पूरे मोहल्ले के चुनाव में खड़े हैं क्या ये? तो हाँ, हमारी हवा चल रही है, जो जीत जाए सब हमारी पार्टी है। वो तो जीतने के बाद तो सबके होते हैं ना जनप्रतिनिधि, वो तो कोई दिक्कत नहीं। जीतने से पहले किसकी हवा चल रही है? ब्राह्मण सबका होता है ब्राह्मण सबके और होते सब हैं। ब्राह्मण के होते हैं, हाँ। इसलिए सब पार्टी हमारी ही है, जो जीत जाए वो हमारी पार्टी है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। क्या लगता है इस बार आपको भटकल में किसकी हवा चल रही है? और हवा तो जी सबकी चल रही है इस टाइम। अरे जब तक नहीं कोई जीता तब तक सबकी हवा है, लेकिन सबसे तेज किसकी हवा है? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा नजर में। हैं? सबकी बराबर ही चल रही है, सब अपने प्रचार में लगे हुए हैं। हाँ। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी जो 10 साल में यहाँ पे काम किया, कैसा काम किया? ठीक है, काम तो जैसे होते हैं ऐसे ही बढ़िया हो रहे हैं काम तो। काम से संतुष्ट है आपके कॉलोनी के लोग? हाँ, सब संतुष्ट है, हैं? सब संतुष्ट है। तो अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो सीमा तिरखाने का टिकट क्यों कट गया? अब ये तो वहाँ वो जानते हैं ना, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमें क्या पता क्यों काटा। तो आपको नहीं लगता शायद काम उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, सर्वे उनका ठीक नहीं गया होगा, इसलिए टिकट काट के बीजेपी लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए नया चेहरा उतार दिया? ये तो देखो पार्टी जानती है क्या मैटर है उनका आपस में। पार्टी वालों ने काटा टिकट, हमें क्या पता इसका। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस से जो विजय प्रताप है, पिछली बार 2,500 लगभग वोटों से हारे थे, इस बार लगता है कि पार हो जाएंगे? देखो जी, हवा है जनता की, जिसको वोट पड़ जाए वही जीत जाता है। हाँ, क्या किसका काम अच्छा लगता है, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो, काम तो सारी पार्टियां ही करती हैं, कोई भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी। अच्छा, 10 साल में बीजेपी का काम कैसा लगा आपको? ठीक है, बढ़िया। तो लगता है इस बार बीजेपी रिपीट होगी?
देखो क्या समय बताएगा। आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए कि नहीं हरियाणा में? अब देखो जी क्या होगा, अब तो ये जनता के ऊपर। आप भी तो जनता के बीच में रहते हो, आप भी तो जनता के भाव को समझते हैं, तो बताइए ना। अब देखो क्या, वोट जिसको ज्यादा पड़ेंगे वही जीतेगा। नहीं, बदलाव होना चाहिए कि नहीं, बताइए हाँ या ना। नहीं, बदलाव भी जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है हर चीज में। आप बदलाव के पक्ष में हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर बदलाव भी बदलता रहना भी चाहिए। नमस्ते जी, प्रणाम। क्या नाम है? लता चौहान। हम लोग सर्वे कर रहे हैं इस बार चुनाव में किसका माहौल गर्म है। पता नहीं भैया। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो आपके हिसाब से पिछले 10 साल में बीजेपी ने कैसा काम किया है बहन जी? देखो भैया, काम तो अच्छा करा है, लेकिन यहाँ कुछ सुधार नहीं है। हम्म, इधर गली में कोई सुधार नहीं है, बुरा भी करा है, पर ये गली का सुधार नहीं है। एक मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ दीदी, रुको। इस गली में कोई सुधार नहीं है। हाँ। और यहाँ से लेके आशीर्वाद गली तक ये सोच लो कि लोग बाग परेशान होते हैं बस। कोई पानी पानी चारों तरफ। तो क्या लगता है इस बार बदलाव की हवा चल रही है या फिर जैसा है वैसे ही? भैया मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, ना कोई बदलाव की। देखिए सब अपनी जेब भरते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सीधी सी बात। हरियाणा में सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, जो कुछ नहीं करता तो उसको बदलना ही चाहिए। भटकल में बदलनी चाहिए कि नहीं? बड़गल के भैया मुझे नहीं पता, मैं बस अपनी दुकान से और सेक्टर तक की बता सकती हूँ बस। अच्छा, आपके हिसाब से सीमा त्रिखा जी ने 10 साल में कुछ काम किए हैं? भैया मुझे तो लगता नहीं यहाँ कोई काम किया है, उन्होंने कुछ काम नहीं करा, मुझे तो लगता नहीं। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके कॉलोनी में? हमारे समस्या ये है, सबसे बड़ी गली, हाँ। इसका कुछ सुधार नहीं होता। गली तो चौड़ी हो नहीं सकती ना? सीवर भरे पड़े हैं, हाँ गली पूरी टूटी पड़ी हुई है। हाँ। यहाँ से निकलने बारिश हो जाए तो यहाँ से ना निकल सकते ना चल सकते, कुछ भी नहीं होता हो सकता बस। तो आपको क्या लगता है इसको कौन ठीक करा सकता है? बीजेपी करा सकती है, कांग्रेस? भैया मुझे नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, कोई नहीं कुछ कर सकता, करता ही नहीं है कोई कुछ भी, तो किसके नाम ले? तो वोट तो डालोगे ना? वोट तो डालेंगे ही। तो आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, किसको जीतना चाहिए, किसको आगे आना चाहिए? देखो भैया सीधी सी बात है, हम बीजेपी में चाहे उसमें सीमा त्रिका खड़ी हो चाहे कोई और खड़ा हो, सिर्फ वोट दिया जाता है मोदी के नाम पर और किसी के नाम पर नहीं। इस बार भी मोदी के नाम पे वोट डालेगा? लेकिन चीज बताओ, आप कह रहे इतनी समस्या है कॉलोनी में, पानी भर जाता है, सीवर जाम है, काम कुछ नहीं हुआ, मोदी जी के नाम पे अगर आप वोट डालोगे तो मोदी जी काम करने तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो कम। तो लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट डालोगे तभी तो लोकल कैंडिडेट काम करेगा ना। वोट मोदी के नाम पे डालोगे, मोदी आएगा नहीं, सीवर ठीक करने, शिकायत तो बनी रहेगी। वो तो बनी रहेगी भैया, तो फिर क्यों? तो यहाँ कोई ऐसा कोई इस गली से तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ ना भैया।